अब हमने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करें, फिगर 16.1 एक फिलामेंट सप्लाई है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है और बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का करंट जो है इसको सप्लाई कर रही है। जैसे ही 6 वोल्ट इसको प्रोवाइड किया गया, ये जो फिलामेंट है वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से इमिट करना स्टार्ट कर देंगे, बाहर निकलना शुरू कर देंगे। अब आप फिगर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं ई नेगेटिव इमिट होते हुए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, आगे ही एक हाई पोटेंशियल जो है वो अप्लाई किया गया है सिलेंड्रिकल एनोड पर और इन सिलेंड्रिकल एनोड पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो बिल्डअप किया जा चुका है और हमें पता है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये जो हमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और ये एक बीम की फॉर्म में उस होल्स में से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। सो इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से इमिट हो रहे हैं और फर्दर वो बीम की फॉर्म में किस तरह से मूव कर रहे हैं। सो अब इस सारी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए इसको एक इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब में रखा गया, जहां पर इन इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया गया और इनके मोशन को ऑब्जर्व किया गया। क्योंकि वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन बीम शो होती है तो इसलिए वहां पे इसको ऑब्जर्व किया गया है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने इन बीम्स को पास करवाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से और एक मैग्नेटिक फील्ड में से। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे आप दो प्लेट्स देख सकते हैं, जिनमें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्डअप हो चुका है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बीम आप पास करवाएंगे। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन बीम पास करवाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। सो दिस शोज के इस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा। एंड एज वी स्टडीड के पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव को रिपेल करता है। सो दैट मीन कि ये जब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू यहाँ पे किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को, और E किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिमिलरली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन बीम कितनी डिफ्लेक्ट होगी अपनी डायरेक्शन से, तो ये उसकी डिफ्लेक्शन है, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी। अब हम इसको एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएं। अब इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया जा रहा है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एंगल पर एक हॉर्स शो मैग्नेट रख दिया गया है और जिसका एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जैसे ही उन्होंने एक मैग्नेट यहाँ पे प्लेस किया, यानी हॉर्स शो मैग्नेट प्लेस किया, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन बीम का फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जहाँ पे पहले स्पॉट बन रहा था, अब वहाँ पे उसका स्पॉट थोड़ा चेंज हो चुका है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि उसका स्पॉट चेंज हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब उन्होंने इस हॉर्स शो मैग्नेट को चेंज कर दिया है। जैसे पहले नॉर्थ पोल राइट साइड पर था और साउथ पोल लेफ्ट साइड पर था, तो अब उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया है। अब उसका नॉर्थ पोल लेफ्ट साइड पर है और साउथ पोल राइट साइड पर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जो स्पॉट बन रहा था वो भी डिफ्लेक्ट हो चुका है। डिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करना। दैट मीन इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है बाय मैग्नेटिक फील्ड।